मोदी जी के अलावा कोई भी नहीं चाहिए। क्यों चाहिए मोदी जी? मोदी जी ने हमारे देश को कहाँ से कहाँ ले गए। जो हिंदुस्तान को कहते थे सांप बिच्छू सपेरों का देश है, वो कंट्री हम मोदी जी के में हाथ फैला के बोले कि हमारे पास आओ, हमारे देश के अंदर। पूरे वर्ल्ड को एक कर दिया मोदी ने, सब कुछ हमारा बहुत बढ़िया सिस्टम, हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग कर दी, कितना कुछ हमारे पास आ गया। और कांग्रेस ने तो सिर्फ 70 साल में हमारे को अंधेरे में रख रखा था। मोदी जी शिव का और भगवान का रूप है, मोदी जी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए हमें। क्या राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ रहे हैं क्योंकि मोदी जी और जो आरएसएस है वो लगातार देश को तोड़ने का काम। कहाँ तोड़ रही है? कहाँ तोड़ रही है? देश को टूटने का मतलब क्या होता है? अलग अलग कर रही है, विभाजन कर रही है क्या? विभाजन तो तुम लोगों ने किया था 47 में। विभाजन कांग्रेस की देन है। इंडिया पाकिस्तान जो बना था वो कांग्रेस की देन थी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना जो है वो पुट रही है चाइना के सैनिक। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल गांधी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जब नेहरू जी थे तब पीटी थी, जब इंदिरा जी थी तब पीटी थी। अब तो नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी तो नहीं, अब खदेड़ रहे हैं ये। 2024 के लिए जहां लगातार सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी लगातार विपक्ष की तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसमें उनका कहना है कि इस बार मिलजुट कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है। चलिए देश की जनता से बात करते हैं कि इस बार 2024 में तख्ता पलट होगा या फिर वापस आएंगे नरेंद्र मोदी। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? जो हैं वही रहेंगे, सदा रहेंगे। मोदी जी के अलावा कोई भी नहीं चाहिए। क्यों चाहिए मोदी जी? मोदी जी ने हमारे देश को कहाँ से कहाँ ले गए। जो हिंदुस्तान को कहते थे सांप बिच्छू सपेरों का देश है, वो कंट्री हम मोदी जी के में हाथ फैला के बोले कि हमारे पास आओ, हमारे देश के अंदर। पूरे वर्ल्ड को एक कर दिया मोदी ने, सब कुछ हमारा बहुत बढ़िया सिस्टम, हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग कर दी, कितना कुछ हमारे पास आ गया। और कांग्रेस ने तो सिर्फ 70 साल में हमारे को अंधेरे में रख रखा था। वही कांग्रेस आज अरुणाचल प्रदेश को लेकर कह रही है कि मोदी जी कुछ छुपा रहे हैं, अरुणाचल में हमारी सेना पिट रही है। इन्होंने 70 साल से छुपा रखा था। अब ये अपने क्या बताऊँ, अपनी प्रॉपर्टी अपने जीजा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मगर मोदी जी शिव का और भगवान का रूप है, मोदी जी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए हमें। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी और विपक्ष के बारे में नहीं, इनका छोड़ो। ममता बनर्जी तो बस वो हाथ पैर तुड़वा के बस किसी तरीके से पब्लिक को बेवकूफ़ बना के वहाँ जीत गई। अरविंद केजरीवाल जी का क्या कह सकते हैं? अरविंद केजरीवाल जी लॉलीपॉप देते 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 जीत रहे हैं। क्या नाम है सर? हैदर नाम है। हैदर जी, ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? नेचुरली एक ही शख्स है अभी तो। आने वाले 10 साल तक तो अभी कोई तोड़ ही नहीं है, नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी को ही लेकर विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है, कभी कहते हैं महंगाई बढ़ गई, कभी कह रहा है चाइना अंदर घुस रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है बोलना, ठीक है, विपक्ष मजबूत हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये विपक्ष कहता है कि जी महंगाई हो रही है, ये हो रहा है, चाइना अंदर घुस रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आबादी बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ रही है। आबादी पर जिस दिन कंट्रोल हो जाएगा उस दिन महंगाई भी अपना आप ही कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि ये लोग तो महंगाई को तो देख रहे हैं कि आज आटा 34 रुपये किलो है और दूसरी चीज़ दूध वगैरह महंगा हो रहा है। लेकिन ये विपक्ष यही नहीं देख रहा कि आज आबादी 140 करोड़ पार कर चुकी है। जो 15 जो और कंट्रियाँ हैं उनके मुकाबले में हमारी एक कंट्री की आबादी इतनी है। तो विपक्ष ठीक है, मजबूत हो रहा है, लेकिन अभी विपक्ष को और मजबूती अपने आप में लानी पड़ेगी। उससे पहले अभी मोदी जी का कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। और मोदी जी के बाद नरेंद्र मोदी जी हैं, अपने योगी आदित्यनाथ जी हैं, अगले प्रधानमंत्री का चेहरा उन्हीं का नज़र आ रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ रहे हैं क्योंकि मोदी जी और जो आरएसएस है वो लगातार देश को तोड़ने का काम। कहाँ तोड़ रही है? कहाँ तोड़ रही है? देश को टूटने का मतलब क्या होता है? अलग अलग कर रही है, विभाजन कर रही है क्या? विभाजन तो तुम लोगों ने किया था 47 में। विभाजन कांग्रेस की देन है। इंडिया पाकिस्तान जो बना था वो कांग्रेस की देन थी, वो किसी और की देन नहीं थी, यही नहीं की थी। और आज हम इस चीज़ को भुगत रहे हैं। आज हम मुसलमान जो हैं, ये पाकिस्तान बनने के बाद आज इस देश में रहना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए कि आज हिंदुस्तान में जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में चारों मिलकर चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक उदाहरण है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना जो है वो पुट रही है चाइना के सैनिक। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल गांधी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जब नेहरू जी थे तब पीटी थी, जब इंदिरा जी थी तब पीटी थी। अब तो नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी तो नहीं, अब खदेड़ रहे हैं, ये खदेड़ रहे हैं। पहले हमारे सैनिकों के चले जाते थे, आज दिखाइए, आज बताइए कोई ऐसा हो रहा है? कोई हमारा सैनिक हताहत हो रहा है? हाँ, अगरवादी जो है, उग्रवादी जो है, जो घात लगाकर हमला करते हैं, उसमें हमारे शहीद जो हैं वो जान कुर्बान करते हैं और शहीद हो जाते हैं वो लोग। लेकिन इससे पहले कि जो लोग हमारे फौजी थे, उनके साथ आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती थी जिससे उनको हताहत होते थे और उनको जानी माली दोनों को नुकसान होता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के ज़माने में कोई ऐसा नहीं है। आज हम घुस के मार रहे हैं। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी किसमें हमारे जवान जो हैं वो अंदर घुस कर उन लोगों को, चाइना को मार रहे हैं। पहले ये कि इंडिया कहते थे
नेहरू जी कहते थे इंडिया चीन भाई भाई, लेकिन आज ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज हर चीज़ का जवाब दिया जा रहा है। आज G20 में आज हम G20 की वर्ष मना रहे हैं। देखिए आज 20 देशों की हमारे नरेंद्र मोदी जी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो शायद इससे पहले, मेरी आज 54 साल की उम्र है, इससे पहले तो मैंने कहीं नहीं देखा कि वही किसी देश के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसी 20 देशों की अध्यक्षता करी हो, ऐसा तो हमने देखा नहीं। नरेंद्र मोदी जी हैं। और महंगाई तो देखिए ये मुद्दा है, आबादी बढ़ रही है, रोटी आज नीचे के लोगों को रोटी कपड़ा मकान के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये नज़र नहीं आ रहा कि आज हमारा देश कितनी तरह उन्नति कर रहा है, ये इन लोगों को नज़र नहीं आ रहा। इन्हें समझने में देर लगेगी अभी। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। सर क्या नाम है आपका? प्रीतपाल सिंह। प्रीतपाल जी ये बताइए 2024 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मैम दूसरा चेहरा तो कोई दिखता ही नहीं है मोदी जी के अलावा। दूर दूर तक देखा जाए तो कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं, या मोदी जी या फिर हद से हद योगी जी, और कोई है ही नहीं। विपक्ष में तो कोई है ही नहीं जो कि पीएम पोस्ट के लिए खड़ा हो। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि आज महंगाई बढ़ा दी है मोदी सरकार ने, और इसी के साथ राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश को लेकर कह रहे हैं कि भारतीय सेना वहाँ पिट रही है और मोदी जी कुछ छुपा रहे हैं। मैडम आपके दो मुद्दे, एक महंगाई एक चाइना, दोनों बात करूँगा मैं। मैडम आज की डेट में वर्ल्ड में 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, महंगाई कहाँ नहीं है, महंगाई सब जगह है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। आज दूध 1 लीटर का जो है 62 रुपये का, 60 रुपये का है। 2 रुपये बढ़ता है तो 3% है, हाई तो बचाती है दुनिया, 2 रुपये बढ़ गया। वहीं पे जो है दारू जो है 800 रुपये लीटर पी रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। जो आपका ये सिगरेट स्मोक करते हैं या पान पराग खाते हैं, 5 रुपये 6 रुपये हो गया, 20% बढ़ गया, कोई कुछ नहीं बोलता है। दूसरा चाइना की मैंने बात की तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहूँगा कि चाइना जाके MOU साइन किसने किया था। दूसरी बात, अगर हम देखें वीडियो देखें जिसमें जो भारतीय सैनिकों ने चाइनीज़ को जो है खदेड़ा है, वो तो शुक्र है वीडियो वायरल हो गया है, वरना हमारे CM साहब है वो कहते हैं सबूत दिखाओ। वो तो कहते हैं भैया कौवों को मारा है, घर को मारा है, खाली पेड़ गिराए हैं। वो तो वीडियो आ गया इसलिए जो है ये चीज़ सामने आ गई है कि हाँ भाई वाकई सैनिकों ने मारा है। सर क्या नाम है आपका? सतीश शर्मा। कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? नरेंद्र दामोदर मोदी, क्यों बनने चाहिए मोदी? क्योंकि उन्होंने देश के लिए अच्छा कार्य किया है और हम चाहते हैं कि वही, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है कि जो प्रधानमंत्री बन सके। बाकी की और भी विपक्षी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, कह रही मोदी जी तो महंगाई बढ़ा रहे हैं। नहीं, महंगाई बढ़ाती है। जो देश को देखने वाली बात है कि देश के प्रति जो नरेंद्र दामोदर मोदी जी ही वही उत्तम है, क्योंकि और किसी के बस की देश संभालना नहीं है। आज के टाइम में जो देश को संभाला हुआ है, लड़ाई झगड़ा या दंगा फसाद जो पहले होता था, वह चीज़ अब नहीं होती है। हाँ जी, और इसलिए ये मतलब मोदी जी को ही दोबारा प्रधानमंत्री 2024 में बनना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? हमारा जेबी तामांग। ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना? वो तो अभी तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन अभी तो बीजेपी आता ही है। हाँ, अच्छा बीजेपी क्यों आनी चाहिए सर? बीजेपी का है तो वो उसका काम अच्छा है। हाँ अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी भी कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं वो आनी चाहिए। ना, राहुल गांधी तो हम जानता भी नहीं है और आएगा भी नहीं है। कि आएगा भी नहीं, जानते भी नहीं है। क्या नाम है सर? मेरा नाम है डॉक्टर राजीव सिंह। डॉक्टर राजीव सिंह जी, कौन बनना चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री? काबिल तो कोई नहीं रखता है। इसका भी स्मार्ट सिटी मोदी जी का रह गया, आज तक सैंपल भी नहीं मिला। 8 साल हो गए इनका, तो वो स्मार्ट सिटी में दिख रहा है। केजरीवाल है। तो आज में वो जो आदर्श होने चाहिए नेताओं में, वो एक में भी नहीं है। इल्ज़ाम तो लगाते हैं गांधी पे, नेहरू पे, लेकिन वो आदर्श जो हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री में होनी चाहिए, यहाँ के मुख्यमंत्री में होनी चाहिए, वो आदर्श कहीं भी किसी पे। कौन से आदर्श चाहिए? जो आदर्श गांधी में रहा या अंबेडकर में रहा या पटेल में रहा, वो आदर्श कहाँ है? आज फिर कोई भी लायक नहीं है 2024 में प्रधानमंत्री बनने? नहीं, बिल्कुल मैं कहता हूँ एक भी लायक नहीं है। क्यों? इसका कारण मैं बताता हूँ। मैं ग्रेजुएट ऑफ फिजिक्स ऑनर्स से फर्स्ट क्लास हूँ। क्या बताता हूँ कि व्यक्ति जब आता है प्रधानमंत्री के लिए अपनी बात रखने, या जो उम्मीदवार होता है, तो वो कहता है मैं उसने ये नहीं किया, उसने नहीं, ये आपने क्या करना है? अमेरिका की तरह होनी चाहिए। आपको क्या करना है? टीवी पे आओ, बता दो मैं ये करूँगा। किसने क्या किया छोड़ो। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो तो अरुणाचल प्रदेश को लेकर कह रहे हैं कि हमारी सेना पिट रही है। इनको कहा जाए इट्स कॉल्ड पप्पू। ये पप्पू है, इसके अंदर कोई विजन ही नहीं है, ना गंभीरता है, ना काम करने की, ना सोच है, कुछ है ही नहीं। इंडिया के लोग कुछ है इसके पास है ही नहीं। ये बस पता नहीं क्या कर रहा है, इसको खुद ही नहीं मालूम। कन्फ्यूजन इंसान है, ये क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए इसको बिल्कुल नहीं मालूम। ना बिल्कुल नहीं।